मेरा नाम आयशा है। मेरी उम्र 24 साल है। मैं अपनी ससुर राकेश के साथ चेन्नई की एक छोटी फ्लैट में रहती थी। 1 साल पहले मेरी सासू माँ का निधन हो गया था। उसके बाद से राकेश बिल्कुल बदल गए थे। वे रोजमर्रा के काम छोड़ चुके थे और ज्यादातर समय चुपचाप घर में अकेले बैठते रहते थे। मेरे पति कुछ साल पहले एक हादसे में चल बसे थे। तब से मैं विधवा होकर अपने ससुर के साथ रह रही थी। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। मैं हर दिन ऑफिस जाती, घर के सारे काम करती और शाम को थक कर लौटती। मेरी जिंदगी में अब कोई अपना नहीं बचा था। पति नहीं रहे, माता पिता नहीं रहे और अब सासू माँ भी नहीं रही। पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसने भी मुझे छोड़ दिया था। उस हादसे के बाद प्यार जैसी चीजों पर मेरा भरोसा उठ गया था। देखा जाए तो मेरे जीवन में बस अंधेरा ही छाया हुआ था। लेकिन मैं अपने ससुर के दुख को देखकर परेशान रहती थी। मैं चाहती थी कि वे फिर से पहले की तरह हंसते खेलते जीवन जीने लगे। पहले वे अपने दोस्तों से मिलते घूमते, पर अब उन्होंने बाहर जाना बंद कर दिया था। ज्यादातर समय वे सिर्फ नुक्कड़ तक सब्जी लेने जाते और फिर टीवी देखते रहते। उनका पसंदीदा प्रोग्राम क्राइम शो था। जब मैं ऑफिस से लौटती तो उन्हें वही प्रोग्राम देखते पाती। मुझे वो प्रोग्राम कभी पसंद नहीं आया। हमेशा सोचती, क्या मैं उन्हें फिर से पहले जैसा बना सकती हूँ? क्या कोई तरीका है जिससे उनकी जिंदगी में फिर से रंग भर सकूं? एक रात लगभग 2 बजे मैं पानी पीने के लिए उठी। राकेश ऊपर वाले कमरे में सो रहे थी और मैं नीचे के कमरे में थी। तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। घर में पूरा अंधेरा था। मैं चौंक गई, लेकिन सीधे ऊपर जाती तो वो जाग जाते या घबरा जाते, इसलिए मैं धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने हल्के से धक्का दिया और अंदर झांका। अंदर देखा, राकेश अपने पुराने फोटो एल्बम को देख रहे थे। वे मोबाइल पर पुराने वीडियो और तस्वीरें देख रहे थी। शायद अतीत की यादों में खोए हुए थे। उनका चेहरा भावनाओं से भरा हुआ था। मुझे वहां से चुपचाप चले जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें ऐसे देखते हुए मुझे अजीब सा लग रहा था। कुछ देर तक मैं वहीं रुकी रही। फिर मुझे समझ आया कि राकेश को सिर्फ अपनापन और यादें चाहिए थीं। वे किसी के साथ गलत काम नहीं कर रहे थे, बस अपने अकेलेपन और पुराने पलों को महसूस कर रहे थे। मैंने सोचा, अगर उनकी जिंदगी में कोई खुशी लौट आए तो शायद उनके चेहरे पर वही चमक फिर से आ सकती है। अगली सुबह राकेश नहाकर तैयार हो रहे थे और मैं नाश्ता बना रही थी। मेरा ध्यान कल रात के दृश्य पर जा रहा था। मैंने धीरे से राकेश के लिए चाय बनाई और उनके पसंदीदा स्नैक्स प्लेट में रखा। उन्होंने मेरी ओर देखा और मुस्कुराए। उनकी आंखों में हल्की सी चमक थी और मेरे दिल को सुकून मिला। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं उन्हें फिर से जीने की वजह दे सकती हूँ? और क्या वो वजह मैं खुद बन सकती हूँ? दोपहर को ऑफिस से लौटकर मैंने उनके हाथ को छुआ और पूछा, क्या आपने खाना खाया? वे थोड़े चौंके लेकिन बोले, हाँ सब ठीक है। मैंने उनकी आंखों में देखा और महसूस किया कि वे भी मेरी उपस्थिति से खुश हैं। मैंने धीरे से कहा, आप इंसान हैं और इंसान की जरूरतें होती हैं। मैं समझती हूँ कि आप अकेले हैं। वे मुझे देख रहे थे, शायद समझना चाह रहे थे कि क्या हम एक दूसरे के सहारे बन सकते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों अकेले हैं, तो क्या हम एक दूसरे का सहारा नहीं बन सकते? एक पल को वे चुप हो गए, फिर बोले, आयशा ये आसान नहीं है, लोग क्या कहेंगे? मैंने उनकी उंगलियों को और कसकर पकड़ा और बोली, लोगों को नहीं, हमें जीना है। उस शाम हमने पहली बार बिना किसी झिझक के एक दूसरे के साथ समय बिताया। हमने बस अपने दिल की बातों को समझा और अपने अकेलेपन और यादों को साझा किया। न कोई गलत इरादा, न कोई अनुचित कदम, बस 2 टूटे दिलों का अपनापन और मानवता। धीरे धीरे राकेश फिर से हंसने लगे। घर में हल्की हल्की आवाजें और बातचीत होने लगी। मैंने महसूस किया कि किसी के साथ जुड़ना हमेशा रिश्तों के नाम से नहीं होता। कभी कभी ये बस साथ देने, सुनने और समझने का एहसास होता है। यही हमें फिर से जीने की वजह देता है। अकेलापन सबसे मुश्किल एहसास है, लेकिन अगर हम अपनापन और समझदारी के साथ किसी का साथ दें तो टूटे दिल फिर से हंस सकते हैं। रिश्ते सिर्फ नाम या समाज की मान्यता से नहीं, बल्कि स्पर्श, सहारा और समझदारी से मुकम्मल होते हैं।